नमस्ते। मैं अभिजीत फिट फैनेटिक का तरफ से आप सभी को वेलकम करते हुए आज का जो ये सेशन है ये मैं शुरू कर रहा हूँ। आज का जो सेशन है इस सेशन में मैं जो डिस्कशन करेंगे वो है ये हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम जिसके बारे में मैं बता रहा था वो है क्या। ये जो हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फिट फैनेटिक रन कर रहा है ये लास्ट 3 महीना से चल रहा है। दिस इज द फोर्थ बैच जो हम लोगों का ने करेंटली शुरू होगा। तो ये एक्चुअली है क्या? हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम दैट मीन्स हम लोग अभी जो है इधर से एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा और इधर से जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसके थ्रू वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू मैं और भी बेटर लाइफ लीड करेंगे। ये है पर्पस। हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का पर्पस ये है कि हम लोग और एक बेटर लाइफ के और जाएंगे। और वो कैसे जाएंगे ना, हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के थ्रू। अभी हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम मुझे आपको क्या देगा ना, मुझे और आपको दे सकता है एक हॉलिस्टिक हेल्थ। नाउ व्हाट इज हॉलिस्टिक हेल्थ? हॉलिस्टिक हेल्थ मतलब केवल फिजिकल हेल्थ नहीं है। हम लोग नॉर्मली यही सोचते हैं कि मैं तो वॉकिंग में जाते हैं या तो मैं योगा क्लास में अटेंड करता हूँ या एरोबिक्स करता हूँ या तो जिम में जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये सब कुछ अच्छा है, जाना भी चाहिए, करना भी चाहिए। लेकिन हॉलिस्टिक हेल्थ मतलब केवल एक्सरसाइज नहीं होता है। हॉलिस्टिक हेल्थ मतलब आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एज वेल एज आपका डाइट प्लान एंड डाइटरी जो सप्लीमेंटेशंस, ये टोटल लेके एक हॉलिस्टिक हेल्थ होता है। देखिए किसी का सब कुछ ठीक है, खाना पीना भी अच्छा है, उसका एक्सरसाइज भी करता है, लेकिन उसका मेंटल डिस्टरबेंस रहेगा, स्ट्रेस लेवल हाई रहेगा, तो उसका शरीर गड़बड़ हो सकता है। हो सकता है नहीं, होगा, एकदम श्योर श्योर। फिर किसी का स्ट्रेस लेवल ओके है, एक्सरसाइज भी करता है, लेकिन उसका डाइट प्लान जो है, उसका प्लेट जो है, जो सुबह से लेकर शाम तक खाता है, जो टाइम में खाता है, जैसे खाता है, वो सही नहीं है, उधर भी गड़बड़ हो सकता है। और कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो भी गड़बड़ है। दैट मीन्स हॉलिस्टिक हेल्थ में आपका एक्सरसाइज तो आएगा, साथ में आपका मेंटल एक्सरसाइज या मेडिटेशन वो आएगा, एंड आपका डाइटरी प्लान में जो आएगा वो है प्रॉपर एक बैलेंस डाइट। ना बैलेंस डाइट कौन डिसाइड करेगा ना, बैलेंस डाइट ऐसे करके आपको सिखाया जाएगा। ये पूरा प्रोग्राम का, ये 60 दिन का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम के थ्रू ऐसे आपको बताया जाएगा कि आप आपका ही अपना डाइट प्लानर हो सकता है, डाइटिशियन हो सकता है, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाने का कोई जरूरत नहीं होगा। आपका जो नॉलेज होगा उस नॉलेज के थ्रू लाइफ लॉन्ग आपका खाने का जो प्लेट है आप बहुत आराम से डिसाइड कर पाइएगा। उसमें एकदम न्यूट्रिशनल फूड कैसे आपको मिल सकता है, न्यूट्रिशनल बैलेंस कैसे आपका शरीर में मिल सकता है, वो टोटल आइडिया आपका हो जाएगा। वो पूरा गाइडेंस इस 60 डेज का प्रोग्राम में दिया जाता है। एक्चुअली जो भी नॉलेज सेशन इधर कवर होता है उस नॉलेज सेशन में यही डिफरेंट चीज जो हम लोगों का शरीर को लेके, खाना पीना लेके, या हम लोगों का हैबिट को लेके, फूड हैबिट को लेके, हम लोगों का लाइफस्टाइल को लेके, हर एक चीज, इवन आपका कौन सा फूड बाजार का जो है, जो खाने से आपका क्या क्या चैलेंजेस आ सकता है वो भी इधर बताया जाता है। एवरीथिंग, आपको कितना देर में खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, इवन पानी कैसे पीना चाहिए। इधर ये जो हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन में प्रोग्राम के थ्रू हम लोग जाना कि एक दूसरा स्मोकिंग भी है जिसको बोलता है सेकंड स्मोकिंग। डू यू नो दैट? हम लोग अभी जाने हैं कि सीटिंग इज द सेकंड स्मोकिंग। हम लोग जब बैठे रहते हैं वो भी एक स्मोकिंग का तरह हम लोगों का नुकसान पहुंचाता है, क्षति करता है। ये जो है टोटल ये नॉलेज सेशन के थ्रू हम लोग जानते हैं। और जो हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम ये 60 डेज का कैसे है ना, फास्ट 2 दिन ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। ओरिएंटेशन मीन्स ये 60 डेज कैसे जाएगा उसके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट 10 डेज बताया जाता है, ये नेक्स्ट 10 डेज में कि आप माने गाट रिसेट कैसे कीजिएगा, आपका
जो गांठ है, मतलब मुख से लेके एनस तक, वो कैसे आप क्लियर कीजिएगा, उसका डिटेल में अभी बताएंगे थोड़ा देर बाद। नेक्स्ट क्या है, इंटेंसिव फेज। इंटेंसिव फेज है आपका 20 डेज का, 30 डेज का। और 30 डेज का वो जो इंटेंसिव फेज, और वो इंटेंसिव फेज में आपको थोड़ा एक्सरसाइज इंटेंसिफाई होगा, थोड़ा वेट लिफ्टिंग का हल्का हल्का, कैसे आप घर में भी आप पानी का बोतल से कैसे वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, आपका मसल मास कैसे बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा इंटेंसिफाई होगा एक्सरसाइज। उसके साथ नॉलेज सेशन जो है वो चलेगा। एंड 18 डेज का जो है, 18 डेज का मेंटेनेंस फेज। और ये जो मेंटेनेंस फेज, उस मेंटेनेंस फेज को आप कंटिन्यू करते रहिएगा, तो अल्टीमेट देखा जाएगा ये 60 डेज का खत्म होने का बाद भी अल्टीमेट उसी को आप फॉलो करते जाइएगा, तो आप एक हेल्दी लाइफ आपको मिल सकता है। दैट मीन्स ये 60 डेज का हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम इज ए कोर्स। और ये जो कोर्स है, इस कोर्स को आप एक बार सीख लीजिएगा तो आपका लाइफ लॉन्ग यही कोर्स का आप अप्लाई करते हुए एक हेल्दी लाइफ मिल सकता है। जैसे आप क्या करते हैं, कंप्यूटर सीखने जाते हैं, मान लीजिए आप 5 साल पहले MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहीं जाके सीख गए, 3 महीना शायद समय लगा, लेकिन वही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी है, वो आज आपको सीखना नहीं पड़ता है, वो ऑलरेडी आप सीख गए हैं। और उसी को अल्टीमेट आप हर रोज शायद ऑफिस में या घर में या कहीं भी आप यूज करते हैं, और उसी को यूज करते हुए आप आपका जो नीड है उसको फुलफिल कर रहे हैं। सेम वे में ये जो हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है, ये भी एक कोर्स है। ये कोर्स आप फॉलो कीजिएगा तो अल्टीमेटली देखा जाएगा आप एक हेल्दी लाइफ मिल सकता है। नाउ ये हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम कौन मैंने तैयार किया? क्या फिट फैनाटिक इसको तैयार किया? ऑब्वियसली नो। ये जो हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, जो ब्रेन चाइल्ड, जिसका ब्रेन चाइल्ड है, वो एक मैंने बहुत ही नॉलेजेबल, हाईली एडुकेटेड पर्सन है। उनका नाम है श्याम रामाकृष्णन। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप उधर से पास किया है। USA का ही एक बड़ा यूनिवर्सिटी से उन्होंने ये डॉक्टरेट किया है। और उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड में भी उनका बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट रहा है। वो ये जो इनोवेशन एंड साइंस करके जो डिपार्टमेंट है उसका, न्यूट्रीलाइट ग्लोबल का, वो अल्टीमेट उसका हेड है। और उनके जो टीम है, उस टीम में टोटल 22 हेड्स है। और ये जो 22 हेड्स है, ये नॉर्मल न्यूट्रिशनिस्ट या डायटिशियन है नहीं। ये जो है पूरा एक साइंटिस्ट का एक ग्रुप है, बड़ा ग्रुप, ऑल आर साइंटिस्ट, उनका एक बड़ा ग्रुप है। एंड कुछ बहुत ही एक्सपीरियंस न्यूट्रिशनिस्ट इस टीम में है। ये पूरा ये 22 आदमी का जो जो 22 साइंटिस्ट एंड टॉप मोस्ट न्यूट्रिशनिस्ट का जो टीम है, वो टोटल 1500 आवर्स इसमें इन्वेस्ट किया। ये जो हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन तैयार करने के लिए डिफरेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, इंडिया का डिफरेंट पार्ट का नीड को समझते हुए, हम लोगों का शरीर का सब नीड उसको समझते हुए, अल्टीमेट 1500 आवर्स उसमें इन्वेस्ट किया, इसको स्टडी किया, और उसी के बाद ये हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया। और ये हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में आज तक जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं, उनका जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट अनोखा कुछ रिजल्ट दिया है। रिजल्ट में क्या ना, देखिए बॉडी वेट लॉस करना ये तो एक प्राइमरी इसका बहुत सारे लोगों का इसका पर्पस है, लेकिन एक अच्छा बॉडी शेप वो भी चाहिए। मान लीजिए आपका पेट थोड़ा सा बाहर निकल के आया, हाँ, सेंट्रल ओबेसिटी है, वो आपको पसंद नहीं है शायद। इस प्रोग्राम के थ्रू आप आपका सेंट्रल ओबेसिटी कम कर सकते हैं, आपका एक प्रॉपर बॉडी शेप आ सकता है। इसी प्रोग्राम के थ्रू आपका डाइजेस्टिव हेल्थ आप अच्छा कर सकते हैं। मान लीजिए गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसे बहुत सारा प्रॉब्लम में आप भुगत रहे हैं, ये इस प्रोग्राम के थ्रू सॉल्व हो सकता है। बहुत सारे लोगों का लो एनर्जी होता है, जिनका काम करने में बहुत ज्यादा थक जाते हैं, घर आने के बाद शाम को, या घर में काम करते हुए शाम को, उसके बाद उसका किसी भी काम में कोई भी एनर्जी नहीं लगता है। वो जो लेथर्जी फील करता है, उस टोटल लेथर्जी को वो खत्म कर सकता है
वो हाईली एनर्जेटिक हो सकता है। उसका हो सकता है ऐसा सिचुएशन था जब बैठ बैठ के उसका नींद आ जाता था, लेकिन वो नहीं होगा। इस प्रोग्राम के ऐसा मैजिक है। इस प्रोग्राम में और भी बहुत सारे रिजल्ट है, लेकिन जो हम लोग क्लेम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा रिजल्ट आया है। इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी का थायराइड का दवाई डॉक्टर ने बंद कर दिया, हम लोग बंद नहीं किया, उन्होंने, डॉक्टर मना किया और नहीं लेना पड़ेगा। किसी का प्रेशर का ये बंद कर दिया डॉक्टर, क्योंकि उनका प्रेशर नॉर्मल हो गया, नॉर्मल आ रहा था, बहुत दिन से नॉर्मल आ रहा था। तो अल्टीमेटली ये हुआ, क्योंकि ये जो है लास्ट 1 ईयर से इसी टाइप का प्रोग्राम के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन हम लोग लास्ट 3 महीना से बैच वाइज हम लोग शुरू कर रहे हैं। दिस इज द 4th मंथ जो हम लोग करने जा रहे हैं। ये डिफरेंट टाइप का और भी कुछ ये है, रिजल्ट है, लेकिन वो मैं नहीं बताएंगे, इसलिए कि आप लोग सोच सकते हैं कि हम ऐसा क्या होता है, लेकिन हो रहा है। किसी का जॉइंट पेन चला गया, जो भी बॉडी में जॉइंट पेन था वो चला गया। पैर में किसी का दर्द होता था, वो गोड़ाली का जगह में, वो चला गया। देखिए, ये तो क्लेम नहीं है इस प्रोग्राम का, लेकिन ये हो रहा है। सो ये सब उनका जो वीडियो है, डिफरेंट वीडियो हम लोगों को वो लोग शूट करके भेजा है। मान ले हम लोग रिक्वेस्ट किया था कि आपका जो भी ऑनेस्ट ये आया है, रिजल्ट आया है, वो आप लोग थोड़ा सा छोटा करके वीडियो बना के दीजिए। ऐसा ही कुछ वीडियो आप लोग चाहते हैं तो देख सकते हैं। उस टाइप का वीडियो में आपको पता चलेगा ये जो प्रोग्राम है हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का, ये कितना बेनिफिशियल रहा होगा। मैंने अभी बहुत छोटा सा एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे एक्चुअली ये हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। सो जस्ट अ मिनट, मैं शेयर करता हूँ उसकी। जस्ट अ मिनट। वेलकम। हेल्थ रिस्क असेसमेंट थ्रू हेल्थ, इन डेप्थ हेल्थ एनालिसिस। देखिए, डॉक्टर के पास जब हम लोग जाते हैं तो डॉक्टर हम लोगों को कुछ टेस्ट करते हैं, और वो टेस्ट करने के बाद वो बताते हैं हम लोगों का क्या शरीर में क्या प्रॉब्लम है। सेम वे में एज ए हेल्थ कोच जब हम लोग किसी के साथ बात करने जाते हैं, उसी टाइम में हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ पैरामीटर्स, एक कराडा स्कैन मशीन होता है, उस मशीन के थ्रू 6 ऐसे डिफरेंट पैरामीटर्स हम लोग निकलते हैं। और ये 6 पैरामीटर से हम लोगों को समझ में आता है कि आपका शरीर का अंदर का सिचुएशन क्या है, आप कौन सा रिस्क जोन में हैं। आप मान लीजिए एक दिन में किसी का हार्ट अटैक नहीं होता है, एक दिन में किसी का शरीर में डायबिटीज नहीं होता है, ना प्रेशर बनता है, ना आपका कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। वो धीरे 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 एक ड्राइव में जाके उसको समझ में आता है कि वो शारीरिक तौर से कुछ प्रॉब्लम फेस करता है, और उसके थ्रू उसको निकल के आता है कि उसको कोलेस्ट्रॉल हुआ या ये हुआ या जो भी है वो हुआ, ब्लॉकेज है हार्ट में। लेकिन वो एक दिन में नहीं होता है। और वही उधर ही जो काम है, ये फिट फैनेटिक हम लोगों का जो हेल्थ कोच है उनका काम, कि ये एक हेल्थ रिस्क एनालिसिस के माध्यम में हम लोग आपको कॉसेस कर सकते हैं कि आपका शरीर में हेल्थ रिस्क क्या है। और वो ये 6 पैरामीटर्स में पीछे हम लोग माने छुपा हुआ है। एक तो है बीएमआई, आपका जो वेट है, आपका हाइट के साथ वो सही है कि नहीं, इसको बोलता है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। ये डिफरेंट पैरामीटर्स है, उसके थ्रू हम लोगों को समझ में आता है। बहुत सारा इसी टाइप का बॉडी शेप हम लोगों को दिखाई मिलता है। इस टाइप का जो बॉडी शेप हम लोगों को देखने को मिलता है, ये पियर शेप अच्छा है, ये एप्पल शेप अच्छा है, कौन सा ज्यादा रिस्की है, ये हम लोग WHR से निकलते हैं, वेस्ट टू हिप रेशियो।
और इससे पता चलता है आप कौन सा रिस्क जोन में है। आपका बॉडी फैट कितना है वो वही कनाडा स्कैन मशीन से पता चल जाता है। तो आपको कोशिश कर पाते हैं कि ऐसा है कि आपका बॉडी फैट ये है, आपको ये कम करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट इज विसरल फैट, दैट इज अ डेंजरस फैट, जो आपका शरीर के अंदर में रहता है। आपका जो हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर या डिफरेंट ऑर्गन्स है, उसका कुशनिंग का काम करता है विसरल फैट। लेकिन ये ज्यादा हो जाता है डिफरेंट रीजन में। केवल बाहरी चर्बी है ऐसा नहीं है, अंदर में भी ये विसरल फैट रहता है। और अंदर बाहर का फैट से अंदर का ये जो विसरल फैट है ये डेंजरस है। इससे बहुत सारा ऑर्गन का फंक्शन में बाधा पहुंचता है। और जिसका विसरल फैट हाई होता है उसका शारीरिक तौर से उसका जो रिस्क है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। जैसे एक WHRV हाई होने से वो अल्टीमेट बहुत ही रिस्की माना जाता है। और मसल मास हम लोग बढ़ाएंगे डिफरेंट एक्सरसाइज के थ्रू, वेट बेयरिंग कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो अल्टीमेट मसल मास बढ़ेगा। तो हम लोग बहुत ही दिन तक, बहुत लंबा उम्र तक हम लोग एक अच्छा बॉडी शेप हम लोगों को मिल सकता है। और है BMR, कितना कैलोरी आपका पर डे का रिक्वायरमेंट है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप ज्यादा कैलोरी लीजिएगा तो आपका बॉडी वेट बढ़ेगा, आप लो कैलोरी में काम कीजिएगा तो आप फैटिक हो जाइएगा। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट हम लोगों को मिलता है, RMR रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट मिलता है, वो कार्ड मैंने जो कार्डा स्कैन मशीन है उसके थ्रू हम लोग निकल पाते हैं। जो आप सोते हैं उसी टाइम में आपका कितना कैलोरी यूज हो रहा है, और जब आप थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, इससे कितना लग रहा है, वो है RMR रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। एंड आप जब एक्सरसाइज करते हैं उसमें भी कुछ आपका कैलोरी लॉस होता है। ये टोटल मिला के जो कैलोरी चाहिए वो आपको रिकमेंड किया जाता है, और वो आप लेते हैं उसी हिसाब से खाना। तो अल्टीमेटली आप एक हेल्दी बॉडी आप लोगों को मिल सकता है। देखिए, जिस दिन हम लोगों का पेट क्लियर नहीं होता है उस दिन हम लोग पूरा दिन थोड़ा अस्थिर रहता है, कैसे लगता है, ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे कैसे फीलिंग्स होता है, ठीक फीलिंग्स नहीं होता है। जिस दिन हम लोगों का गैस बन जाता है, खाना अच्छा नहीं लगता है, दैट मीन्स क्या है ना, हम लोगों का गाट के साथ ये जो ब्रेन का जो कनेक्शन है ये एक बहुत ही डीप कनेक्शन है। हाँ, तो गाट ब्रेन एक्सेस बोलता है। हम लोग जब खाना खाते हैं उसी टाइम में हम लोग क्या माने, हम लोगों का ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाता है तो लाड़ बनता है। हम लोग जब मुंह में देते हैं और चिबाते हैं उसी के बीच में ब्रेन स्टोमक को इंफॉर्मेशन देता है, तो उधर से वो डिफरेंट एंजाइम सीक्रेट होता है, आप पहले से रेडी करके रखता है कि वो हजम होगा, हजम करेगा उस खाने को जो आ रहा है उसके लिए। सो ये जो गाट ब्रेन कनेक्शन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा खाना हम लोग नहीं खाते हैं तो हम लोग का गाट का जो गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया का रेशियो है वो खराब हो जाता है। और इसी के कारण में हम लोगों का पेट का या शरीर का बहुत सारा प्रॉब्लम जुड़ा हुआ है। और ये गट रिसेट फेज जो हम लोगों का फास्ट 10 डेज चलता है, फर्स्ट 2 दिन तो ओरिएंटेशन एंड नेक्स्ट फिर 10 डेज जो चलता है, उसी गट रिसेट फेज में हम लोग गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया का जो रेशियो है 85% गुड बैक्टीरिया एंड 15% बैड बैक्टीरिया, उसी को हम लोग ठीक करते हैं। किसी का इम्बेलेंस गट रहेगा तो खाने जो भी खाना खाएगा ठीक से हजम नहीं होगा, ब्लॉटिंग होगा, स्टूल पास ठीक ठाक नहीं होगा, गैस एसिडिटी बनेगा, उसका खाने में अच्छा नहीं लगेगा, स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, नींद ठीक से होगा नहीं, फैटिगनेस रहेगा। हाँ, ये डिफरेंट प्रॉब्लम उन फेस कर सकता है, इवन उनका इम्यूनिटी भी लो इम्यूनिटी रहेगा, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन जो है, खाना से जो न्यूट्रिशन मिलता है वो न्यूट्रिशन शरीर में प्रॉपर वे में एब्जॉर्ब नहीं होगा, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण उसका शरीर में डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, जब कोई बैलेंस गाट होता है जिसका जो अच्छा गाट, हेल्दी गाट होता है, तो उसका कोई भी खाना दे दीजिए वो पचा लेगा, उसका ब्लॉटिंग नहीं होगा, या तो होगा भी तो बहुत कम। नेक्स्ट क्या है, स्टूल पासिंग परफेक्ट होगा, गैस एसिडिटी नहीं होगा, उसका खाने से जो ऊर्जा उसको मिलता है उस ऊर्जा के थ्रू वो पूरा दिन माने एकदम एनर्जेटिक रहेगा, स्किन ग्लो करेगा, नींद सही से होगा, उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, कोई भी एलर्जी या इस टाइप का ये उसको नहीं छू पाएगा। इवन एंजाइटी, डिप्रेशन
या स्ट्रेस लेवल उसका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि उसका गाट से ब्रेन कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है, और गाट अच्छा है तो ब्रेन सही हेल्प करेगा उसको सही रहने में। शरीर में जो गुड बैक्टीरिया या बैड बैक्टीरिया का बारे में मैं बोल रहा था, वो मूक से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक है। ये जो गुड बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरियोडेट्स, एंड बैड बैक्टीरिया का नाम है फार्मिक्यूल्स। हम लोग का मुख से जो लार, मुख में जो लार है ना, उस लार में कुछ माइक्रोबायम्स है या उस टाइप का बैक्टीरिया है जो खाना पचाने में हेल्प करता है, तो उधर से शुरू हो जाता है। और अल्टीमेटली पूरा डिफरेंट जो हम लोगों का ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक जो भी है, उस हर जगह में ये माइक्रोबायम्स है जो हम लोग खाना पचाना, उसको एब्जॉर्ब करना, उधर से जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो शरीर को पास आउट करना, वो टोटल में ये हेल्प करता है। लेकिन हम लोगों का खान पान में प्रॉब्लम या मान लीजिए कुछ इधर उधर के कारण ये 85% गुड बैक्टीरिया और 15% बैड बैक्टीरिया का जो परसेंटेज है वो गड़बड़ा जाता है। अभी इसी को ठीक करना गाट रीसेट फेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसको हम लोग ठीक कर पाएंगे तो हम लोग बहुत सारे बेनिफिट इसी के थ्रू, इसी 10 डेज 12 डेज के अंदर में हम लोगों को मिल जाता है। और इसको ठीक करने के लिए एक प्रोसेस के थ्रू हम लोग जाते हैं, उसमें नॉलेज सेशन जो इधर कवर किया जाता है बहुत ही हेल्प करता है। जैसे मेरा खाने का प्लेट ठीक करने में हेल्प करता है, सेम वे में समझने में, ये समझने में हेल्प करता है कि हम लोगों का शरीर कैसे काम करता है, और ये जो गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, इसके लिए क्या चाहिए। देखिए, हम लोग हर रोज ये जो 4 पिलर आप देख रहे हैं, ये 4 पिलर के ऊपर हम लोगों का शरीर टिका हुआ है। 4 पिलर है ठीक ठाक तो हम लोग एकदम अच्छा एक लाइफ जी सकता है। हम लोग हर एक ने अच्छा खाना खाना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू डिफरेंट रीजन नहीं पाते। सुबह एक फंक्शनल जूस या इन्फ्यूज्ड वाटर से हम लोगों का दिन शुरू होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग का ये जो प्लेट है, उस प्लेट कैसे आप सजाइएगा उसके बारे में जो नॉलेज मिल जाएगा, उसके बाद आप आपका प्लेट डिजाइन ऐसे ही कीजिएगा कि वो बहुत ही हेल्दी रहे, बहुत ही न्यूट्रिशियस रहे, और खाने में भी इसको बहुत ही अच्छा लगे। देखिए, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स कार्ब, प्रोटीन, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, 5 डिफरेंट कलर का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हर रोज हम लोगों का जरूरत होता है, वो लेने के लिए रिकमेंड करते हैं। और रिफाइंड कार्ब्स या सैचुरेटेड फैट्स जो है, जो हम लोगों को शरीर का नुकसान पहुंचाता है, उसको रिमूव करने के लिए, नहीं लेने के लिए इधर बताया जाता है। ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज भी डिफरेंट टाइप का एक्सरसाइज हम लोगों को करना चाहिए। केवल कोई पैदल चलता है, हम वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग में कुछ मसल्स ही काम करता है। हम योगा करते हैं, योगा भी बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, फुल बॉडी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट होता है, लेकिन उसमें भी कुछ हार्ड एक्सरसाइज कभी कभी नहीं होता है, उसी का कारण वो गैप हो जाता है। कोई कार्डियो करता है, कार्डियो में जो है वो एरोबिक्स मान लीजिए करते हैं, उधर भी बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, ये आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन उधर भी क्या होगा ना कुछ गैप रह जाता है। लेकिन एक हॉलिस्टिक हेल्थ में जो होगा वो क्या है ना, हर एक टाइप का एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। आपको जैसे वॉकिंग करना चाहिए, आपको ट्विस्टिंग मूवमेंट करना चाहिए, आपको जॉगिंग थोड़ा बहुत करना चाहिए, पॉसिबल होगा तो साइकिलिंग, या तो आपका ये जो क्या बोलेंगे कार्डियो एंड ये क्या बोलते हैं योगा, ये टोटल जो है डिफरेंट टाइप का एक्सरसाइज मिला जुला के आप कीजिएगा, तो अल्टीमेटली आपका हेल्थ के लिए वो एक्चुअली एकदम परफेक्ट है। केवल पर्टिकुलर एक टाइप का एक्सरसाइज कभी भी वो ठीक नहीं होता है। एंड लाइफस्टाइल, हम लोगों का लाइफस्टाइल का, किसी का गुड लाइफस्टाइल है, किसी का मान लीजिए बैड बैड लाइफस्टाइल है, किसी का मिक्सचर है। तो हम लोग का ये प्रोग्राम के थ्रू, हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के थ्रू, इसी को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सबको। देखिए, एक मेडिटेशन के थ्रू हम लोग क्या कर पाते हैं ना, हम लोगों को मेंटल पीस जैसे ला पाते हैं, और हम लोगों का डिफरेंट लाइफस्टाइल, जो बैड लाइफस्टाइल, मान लीजिए कोई बहुत देर रात तक जागते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, या इस टाइप का किसी का ये होता है, कोई कुछ बैड थिंग्स वो लेता है, कंज्यूम करता है, उसी को टोटल इधर बताया जाता है क्यों लेना नहीं चाहिए। तो वो आपके ऊपर होता है, वही लाइफस्टाइल थोड़ा बहुत आप चेंज कर लीजिएगा, तो आपका एक अच्छा, एक हेल्दी लाइफ के थ्रू आप माने तरफ आप जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज क्या है ना, सप्लीमेंटेशन।
देखिए सप्लीमेंट लेना आप पूछेगा क्या जरूरी है, तो मैं बताएंगे देखिए एकदम जरूरी नहीं है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो खाना या जो आप खाते हैं तो उसमें आपको इंश्योर करना पड़ेगा जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है। जो दूध आप पी रहे हैं उस दूध में प्रॉपर प्रोटीन जो है वो होना चाहिए। आप जो अंडा खा रहे हैं उस अंडा सही होना चाहिए, उसमें वो हाई हॉर्मोन्स एंड डिफरेंट टाइप का वो जो फूड जो उन लोगों को दिया जाता है ज्यादा अंडा देने के लिए, या जो चिकन हम लोग खाते हैं कंज्यूम करते हैं, वो चिकन में जो जिस टाइप का हॉर्मोन्स वो लोग इंजेक्ट करता है या जिस टाइप का खाना देता है, जो वो फैक्ट्री में काम करता है, वो अपने से चिकन नहीं खाता है, उसके बाद छोड़ देता है। तो उसमें आप इंश्योर कीजिए जो आपका उस टाइप का चीज जहां से आपको प्रोटीन मिलता है वो आपको प्रोटीन प्रॉपर मिल रहा है, तो आपको कोई भी सप्लीमेंट, आपका वो प्रोटीन सप्लीमेंट का जरूरत नहीं है। आप थोड़ा इंश्योर कर लीजिए कि आप जो साग सब्जी फल मूल आप खा रहे हैं उसमें वो बहुत ही खराब टाइप का जो खाद है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर, वो नहीं यूज किया है, उसको कीटनाशक जो है वो आप यूज नहीं किया है। और आपका वो ये बढ़ाने के लिए, उसका पैदावार बढ़ाने के लिए वो जो बहुत ही हाई टाइप का पेस्टिसाइड क्या बोलता है जो खाद उधर यूज करता है वो नहीं किया है, तो आप ऑब्वियसली आपको सप्लीमेंट का जरूरत नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोगों का कि बहुत सारे जनसंख्या है, इसीलिए पैदावार के लिए वो सब तो यूज होता ही है, जो बहुत ही हार्मफुल तो है ही है। लेकिन उसके साथ साथ जो है, जो एक एप्पल का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू आज से 70 साल पहले था वो आज नहीं है। आज से 75 साल पहले जो दूध मेरा दादाजी पिया था वो दूध का बेनिफिट मेरा बेटा आज उनको नहीं मिलता है। ये आप भी जानते हैं, मुझ मैं भी जानता हूँ। तो ये जो डेफिशिएंसी हो रहा है उस डेफिशिएंसी को आप फुलफिल करिएगा कैसे। आपको स्कूल में भेजते हैं, स्कूल का जो एजुकेशन है मान लीजिए वो फुलफिल नहीं होता है, तो उधर 50 बच्चा को एक टीचर कैसे देखेगा, इसीलिए आप प्राइवेट ट्यूशन में भेजते हैं। तो दैट मीन्स द गैप ऑफ स्कूल एजुकेशन सप्लीमेंटेड बाय द प्राइवेट ट्यूटर, वो प्राइवेट ट्यूटर उसको फुलफिल कर रहा है। लेकिन आपका जो खाने से जो गैप हो रहा है, जो न्यूट्रिशनल गैप हर दिन, आपका जो मल्टीविटामिन जो विटामिन मिनरल्स आपको चाहिए, ट्रेस मिनरल चाहिए, वो आपका शरीर में नहीं आ रहा है, तो उसको आप कहाँ से फुलफिल कीजिएगा। आप बोलिए ना, आपका ये जो बैड बैक्टीरिया का जो संख्या बढ़ गया है, उस बैक्टीरिया को आप बढ़ाइएगा कैसे। आपको मैं बता दिया कि आपको गुड बैक्टीरिया का संख्या बढ़ाना है, बैड बैक्टीरिया का संख्या कम करना है, कैसे कीजिएगा विदाउट सप्लीमेंट, क्या ये पॉसिबल है। तो हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि सप्लीमेंटेशन के थ्रू किसी का कोई माने सप्लीमेंटेशन का जरूरत पड़े। लेकिन कोई भी आज का दिन में ये जो साइंटिस्ट जो भी है सबने इन्होंने बताया कि हम लोगों का हाथ में ये है ही नहीं। जैसे लास्ट डे बताया था कुछ चीज हाथ में है कुछ भी नहीं है, जैसे कुछ चीज हम लोग का हाथ का ही नहीं है, हाथ में ही नहीं है। आप चाहते हुए भी अच्छा खाना आप लोगों को मिलेगा नहीं, अच्छा न्यूट्रिशन जो आपको हर रोज चाहिए, 13 विटामिन 11 मिनरल्स, 40 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन फाइबर एवरीथिंग आपको नहीं मिल रहा है। इंडिया गवर्नमेंट का जो सर्वे है उसके थ्रू बोला जा रहा है 10 में से 8 इंडियन प्रोटीन डिफिशियंसी में भुगत रहा है, 10 में से 9 इंडिया नहीं जानता है कितना प्रोटीन उनको लेना चाहिए, एक 2 में से 1 इंडियन जो है वो अल्टीमेट क्या बोलेंगे डिफरेंट ये जो कैल्शियम ये मैग्नीशियम इवन आयरन, ये डिफरेंट डेफिशिएंसी में भुगत रहा है। उनका बोन का भी बहुत सारा इंजुरी हो रहा है, माने क्या बोलेंगे प्रॉब्लम हो रहा है इसी के कारण। आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी 4 में से 3 लोगों का विटामिन डी डेफिशिएंसी है, ये रिसर्च में सब निकला है। सो उसको फुलफिल करने के लिए तो थोड़ा बहुत सप्लीमेंटेशन में जाना ही पड़ेगा। वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट इस टाइप का कोर्स जब जो आप बाहर से करते हुए करने के लिए जाएंगे तो उसका जो कॉस्टिंग होगा, ये कॉस्टिंग तो बहुत ही हाई है। आपको उधर आप वो ये कोर्स, ये जो 60 डेज का हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन जैसा कोर्स आप करिएगा बाहर, तो आपको लाखों रुपया शायद खर्चा करना पड़ेगा इसके पीछे, फिर भी वो उतना अच्छा से नॉलेज सेशन नहीं करेगा, तब उसका बाजार बंद हो जाएगा। क्योंकि उसको कंटिन्यू करना है ना, आप ही से तो पैसा लेना है। कोई शेख पूरा लाइफ आप ले सकते हैं,
लेकिन इधर देखिए, ये प्रोग्राम के थ्रू आप जान पाइएगा कौन कौन खाबार आपको लेना चाहिए। आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, उधर भी पैसा आप बचा लेंगे। ओनली 60 डेज का कोर्स है। लेकिन ये सप्लीमेंटेशन इसीलिए जरूरी है कि हम लोग चाहते हैं कि आपका गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया का जो संख्या है ये ठीक हो जाए। तो इसीलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं न्यूट्रीलाइट का जो फाइबर है उसको। क्यों न्यूट्रीलाइट? क्योंकि बहुत ही पुराना एक ऑर्गेनाइजेशन है, 80-85 साल इनका ऑर्गेनाइजेशन का ये हो गया, और दुनिया में ये एक माना हुआ डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है। तो ये न्यूट्रीलाइट फाइबर इज ए सॉल्युबल फाइबर, और ये सॉल्युबल फाइबर गुड बैक्टीरिया का खाना है, जो खाने से ये जो गुड बैक्टीरिया है उसका हेल्थ अच्छा होता है। नेक्स्ट क्या है ना, प्री एंड प्रोबायोटिक। ये जो प्री एंड प्रोबायोटिक जो है, ये प्री एंड प्रोबायोटिक अल्टीमेट प्रीबायोटिक वो जो गुड बैक्टीरिया को हेल्दी बनाता है, और प्रोबायोटिक जो है वो गुड बैक्टीरिया का एक्चुअली गुड बैक्टीरिया है जो आपका शरीर में जाके उसका कॉलोनी तैयार करता है। ऐसे 2 मिलियंस लैक्टोबैसिलस इसमें हैं जो जाके आपका वो कॉलोनी तैयार करता है। और धीरे 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 आपका जो गुड बैक्टीरिया का संख्या जब बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये 85-15% का जो रेशियो है सही हो जाएगा। तो आप विद इन 10 to 15 डेज आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। जो मैं बोल रहा था वो उसी के कारण हो रहा है, और लॉन्ग टर्म में जो कर रहा है तो ऑब्वियसली उन लोगों का तो और भी ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। ठीक है। ये है। एंड नेक्स्ट हम लोग जो मैंने उसके बाद एक डाइट प्लान प्रोवाइड करते हैं जो आपको हेल्प करता है किस टाइप का डाइट प्लान होना चाहिए। और वही डाइट प्लान में जो हम लोग बना के देते हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट हम लोगों का है जो बना के देते हैं, तो उधर रिकमेंडेशन में हो सकता है किसी को एज पर रिक्वायरमेंट कुछ सजेशन रहता है। किसी को मान लीजिए आयरन डेफिशिएंसी है तो आयरन का सप्लीमेंटेशन बताया जाता है। और जनरली हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन का रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होता है शरीर में, क्योंकि हम लोगों का नखून से लेके बाल तक हर एक चीज प्रोटीन से बना हुआ है। और ये प्रोटीन डेफिशिएंसी इज अ कॉमन डेफिशिएंसी। हाई प्रोटीन शरीर में जाएगा तो एकदम एकदम लास्ट दिन तक आपका शरीर बहुत ही तंदुरुस्त रह सकता है। सो हाई प्रोटीन इंटेक थ्रू खाना और थ्रू सप्लीमेंटेशन हम लोग लिख के, तो हम लोगों का उम्र पता ही नहीं चलेगा। किसी का 70 ईयर्स भी हो जाएगा तो उसका उम्र पता ही नहीं चलेगा कि उसका उतना उम्र हो गया। ये ड्यू टू दैट रीजन। सो हाई प्रोटीन इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाई न्यूट्रीलाइट प्रोटीन? बिकॉज दिस इज द नंबर वन डाइटरी माने डाइटरी प्रोटीन इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा सेल भी होता है वर्ल्ड में, एज माने इवन इन इंडिया में। वो 100% वेगन है, उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल ये इस टाइप का कुछ है नहीं, एकदम टेस्टलेस है, कोई भी खाना से मिला के इसको ले सकता है। इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो माँ का दूध में रहता है। सो ये सोचिए कितना इंपॉर्टेंट एक सप्लीमेंट है, जो माँ का दूध में जो भी अमीनो एसिड्स था एसेंशियल, जिसका जो परिमाण था उसी परिमाण में इधर वो देता है, बिकॉज वंस को उसी टाइप का बेनिफिट्स हम लोगों को देता है। ठीक है। और 100% नेचुरल, कोई भी आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर ये प्रिजर्वेटिव इवन इसमें यूज नहीं होता। विदाउट प्रिजर्वेटिव आप सोच ही नहीं सकता। हम लोगों का जो ये बच्चों का जो ये होता है ना खाना, क्या बोलता है बच्चा, छोटा छोटा बच्चे को जो खाना खिलाता है पैकेट का मैंने फोटो में, तो उसमें भी प्रिजर्वेटिव रहता है। लेकिन ये न्यूट्रीलाइट का कोई भी सप्लीमेंट्स में प्रिजर्वेटिव दिया हुआ नहीं, 100% नेचुरल होता है। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं ना, न्यूट्रीलाइट को प्रेफर करते हैं। और आप कुछ भी दूसरा कंपनी का ये ले ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसे सप्लीमेंटेशन का जरूरत है। और देखा जाता है कि ये मल्टीविटामिन का कुछ रिकमेंडेशन रहता है, क्योंकि वही बोले कि प्रॉपर न्यूट्रिशन खाने से नहीं मिल रहा है इसी का। तो इसी टाइप का कुछ रिकमेंडेशन रहता है जो हम लोग इंटेक करेंगे तो बहुत ही एक तंदुरुस्त लाइफ हम लोगों को मिलता है। ये है एक्चुअली हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम और इनका इन्स एंड आउट्स जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। लेकिन आपको हम लोग रिकमेंड करेंगे, जस्ट मेरा बात पे आप विश्वास मत कीजिए। आप ऐसे कीजिए कि आपको जो ये वीडियो दिखा रहा है या आप अभी जो है, तो आप लोग एक काम कीजिए, ऐसे जो पार्टिसिपेंट्स हम लोगों का था, हम लोगों का 1 2 3 जो बैच है उनका जो पार्टिसिपेंट्स था उसका कुछ वीडियोस जो अवेलेबल है
वो वीडियो देख लीजिए, 1 से 1.5 मिनट का कुछ वीडियोस हैं। मैंने उन लोगों को हम अपील किया था कि प्लीज शेयर योर माने ऑनेस्ट वीडियो। जो आपको रिजल्ट मिला है, अच्छा मिला है अच्छा दिखाइए, नहीं मिला है नहीं बोलिए, और अच्छा हो माने बुरा माने हुआ है वो भी बताइए। तो ऑनेस्ट वीडियो बहुत सारे लोगों ने इनको ये किया, हम लोगों से शेयर किया। जो हम लोगों का फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट में भी है, आप लोग जाके फिट फैनेटिक का ये देके सर्च मार के आप लोग देख भी सकते हैं। और उसके साथ जो आपको साथ अभी इसको शेयर कर रहा है, उनको बोलिए उस टाइप का कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे, वो भी देख लीजिए, जांच कर लीजिए। और जांच करके आप लोग चाहते हैं तो इस हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में ऑब्वियसली ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्या मक्कर और मैं मुंबई से हूँ। मैंने अभी अप्रैल मंथ में ही फिट फैनेटिक का हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम ज्वाइन किया, जिसमें कि फ़र्स्ट 10 डेज़ कट रिसेट था, जिसमें कि मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। मैंने 3 kgs वेट लूज़ किया। मैं बहुत एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ, मैं बहुत लाइट फ़ील करती हूँ, और मेरी कई सारी जो प्रॉब्लम्स थी ब्लोटिंग की वगैरह की, वो सारी सॉल्व हो गई। आई एम वेरी हैप्पी। मुझे लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी का बेस्ट डिसीजन लिया है फिन फैनेटिक को ज्वाइन करके। थैंक यू सो मच फिन फैनेटिक। और इसका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, जिसमें कि आपको एक्सरसाइज प्लस नॉलेज सेशन भी मिलता है। थैंक यू सो मच। Hi, this is Aditi. I was part of the health transformation program back in April, and I had enrolled myself for the gut reset program within it. From the program, I've gained good health and a lot of knowledge about nutrition and how food impacts your gut and your day-to-day lifestyle. Has drastic impact on your gut health overall. And in the program, they taught us how to have a well-balanced meal. There were ma'am that she used to always give us notes on what to add in our diet, what to remove from our diet, so that we would feel better, we would do better. And it has helped me a lot. I see a huge difference in my energy levels and cravings. I would crave a lot of sweet and like outside food in general, but now I have a lot more control on my cravings, and I have cut down sugar a lot from my diet, which has helped not only with my gut health but my skin health also. And overall, I'm very, very satisfied with the program. There are experts who tell us about nutrition. They gave us knowledge about how food impacts our gut system, microbiome, everything, and I really appreciate that. And thank you so much. And I hope that a lot of people roll into the program and get to know and learn more about their body and live a healthier lifestyle. Thank you. हेलो फ्रेंड, मैं नवीन मिश्रा चित्तरंजन से, CLW सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मैं फिट फैनेटिक गट रिसेट प्रोग्राम में 1 तारीख से ज्वाइन किया और 10 दिन बाद मुझे बेनिफिट जो मिला, वो बेनिफिट मेरा 3 kg वज़न कम हुआ और रात का नींद भी पहले से बेटर हो गया है, और शाम का टाइम में पेट मेरा भरा भरा लगता था, वो भी अभी आया। लेकिन ये करने का बाद मेरे को जो फील हुआ कि ये बहुत अच्छा, मतलब हम लोगों को माने एक से एक जुड़े रहने का अच्छा जरिया है, और हम लोग चाहते हैं कि इस प्रोग्राम से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।